18 नंबर 19 नंबर के जिला परिषद के साथियों का अगुआ साथियों का एक जीबी बैठक रखा गया है और यह बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजधनवान में 2019 के बाद 2025 तक जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन गरीबों की जमीन लूटी गई है, इस सवाल को लेकर के भाकपा माले राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिल करके और डीजीपी से मिल करके कि कैसे धनवार में पुलिस और अपराधी गठजोड़ चल रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि चाची भतीजी की जो हत्या 26 जनवरी 2023 को जो हुआ और आज तक उस घटना को लेकर के कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं हुई, न तो उसका उद्भेदन हुआ है। और इसको लेकर के भाकपा माले सड़क से सदन तक लगातार आवाज उठाती रही है, लेकिन इसके लिए कोई एसआईटी का गठन नहीं हुआ। तो ये हम समझते हैं कि किस तरीके से धनवार की पुलिस काम कर रही है। इसके पहले प्रेम कुमार यादव, जिसका लगभग 1 साल से अधिक उसके गायब होने में हुआ, उसका भी आज तक जो है सो कोई अता पता नहीं है। अब धनवार की पुलिस लिपापोती करने में लगी। इसी तरह से राजधनवार में एक विधवा महिला के एक बच्चे, वो भी धनवार से ही गायब है, जिसको आज तक पता नहीं चला। इसके पहले राजधनवार में ही जब एक दरियाडी में खास करके एक महिला की उस क्षेत्र में हत्या हुई, आपके तब आप देखे जरुआडी में, तब निर्मम पूर्वक उसके पति ने हत्या किया, जिनका धड़ जो है धड़ से सर अलग कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी नहीं कहा कि कौन हत्या किया है। जब मेरे द्वारा इस सवाल को आवाज उठाया गया तो उसी की पति हत्यारा निकला और कभी नहीं कहा भाजपा के लोग कि ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए। इसके पहले और जितने भी हत्याएं हुई, एक स्वर्णकार विजय स्वर्णकार की हत्या राजधनवार में, इसी तरह की हत्या हुई प्रकाश कसेरा का, तो वो भी हत्या पर भाजपा के लोगों ने कभी उनके परिवार को आंसू पोंछने का काम किया न देखने के लिए आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और खास करके हमारे पूर्व सांसद जो कोडरमा के हैं, वो उस समय भी जब सांसद थे और जब एक समय मंत्री थे, तो राजधनवार में उस पीरियड में भी मुंशी तुरी को मार करके और उन्हीं सामंतियों ने जमीन को लूटने के नियत से बलहारा के एक जंगल में लगा करके लटका दिया था। आज भी उस मुंशी तुरी के परिवार को वो जमीन हासिल नहीं हुआ है, जबकि कोर्ट से भी डिग्री और उनको आपको एसी से लेकर के तमाम जीसी तक का डिग्री हुआ, और इस तरह से आज भी वो मुंशी तुरी को न्याय नहीं मिला और उल्टा मुंशी तुरी के परिवारों को इन्हीं के इशारे पर फंसा करके 5 साल का सजा कोर्ट से करा दिया गया। और उसके बाद में आप देखेंगे कि राजेंद्र दास जो दरियाडी के साथ बने रहने वाले हैं, उनके भी बेरहमी से हत्या किया गया और आज भी वहां के दलित लोग को जमीन और सड़क नहीं मिल पा रहा है, और आज भी वहां पर दलितों की लड़ाई अपने न्याय के लिए लड़ रही है। और कोर्ट में भी इन लोगों ने अपने प्रभाव से उस केस को बिना गवाही के डिस्पोजल करा लिया गया था, जिसका प्रोटेस्ट किया गया, तो अभी हाई कोर्ट में वो मामला लंबित है। तो इस तरीके से पूरे राजधनवार में आप देखेंगे कि ऋषि कुमार यादव की हत्या छठ घाट से हो जाती है बेरहमी से,
लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो जेएमएम कांग्रेस के लोग, उन परिवारों से मिलने का काम नहीं किए। सोनू रविदास को निर्मम हत्या कर दी गई गांव में, लेकिन उस परिवारों से इन लोगों ने मिलने का काम नहीं किए। लेकिन एक अपराधी जो किशोरी अग्रवाल अपने धनवार में अपनी जमीन पर अपना घेर रहा था 4 दिन से, और किशोरी अग्रवाल की जो है हत्या करने के नियत से प्रदीप राय के द्वारा लाया जाता है। लेकिन प्रदीप राय क्यों लाया, इसका जवाब पुलिस प्रशासन आज तक नहीं दे रहा है। आखिर कमलेश सिंह की जो हत्या हुई, इसका जिम्मेवार कौन है और उनको उस जगह पर किसने लाया था। और जो वीडियो किशोरी अग्रवाल के भाई ने बनाया कि किस तरह से पिस्टल लहराते हुए फायरिंग किया, उस वीडियो को भी आज जो है सो धनवार पुलिस किसके दबाव में जो है सो जारी नहीं कर रही है। इसलिए भाकपा माले हम कह रहे हैं कि कमलेश सिंह की हत्या यदि हुई है तो वो गलत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कमलेश सिंह को जो ला करके और वहां पर इस तरह की जो परिस्थिति पैदा किया गया, यह जो घटना का जो लोग लाया वो किस परिस्थिति में वहां से भाग गया, और इसकी जांच भी उच्च स्तरीय होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि चाची भतीजी में आपने जो है सो उद्भेदन नहीं हुआ, और उदय यादव की हत्या में जो भाजपा के लोग आज चिल्ला रहे हैं, उदय यादव को भी निर्मम पूर्वक पीट करके मारा गया था, जिसका पूरा लोग जानते हैं। लेकिन उदय यादव के समय भी कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ने एक फेसबुक का ट्वीट भी करना जरूरी नहीं समझा। आखिर और उसमें 13 नामजद अभियुक्त था उदय यादव की हत्या में, मात्र 5 अभियुक्त ही जेल गए, जो 2 महीना में जेल से छूट के आए। 8 अभियुक्तों को किसके दबाव में, किस आधार पर उनको सुपरविजन में नाम हटा दिया गया, चार्जशीट से नाम खत्म कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से हम समझते हैं कि धनवार की पुलिस लगातार जो है भाकपा माले के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तब ये जो है सो भाकपा माले के लोगों को चुन चुन करके टारगेट करके भाजपा के सांसद और विधायक के दबाव में जो काम कर रही है, भाकपा माले इसका पुरजोर विरोध करती है। आप देखेंगे कि हमारे मुखिया प्रतिनिधियों को भी पुलिस के द्वारा समय समय पर धमकी दिया जाता है कि तुमको हम देख लेंगे। इसका ताजा उदाहरण है हमारे मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष शंकर पासवान, उसको भी धमकी दिया गया। तो इस तरीके से जो भाकपा माले गरीब गुरबों की आवाज को जो मजबूत कर रही है, जो पूरे राज धनवार में लूट और दमन का राज जो सीओ वीडियो और थाना में चल रहा है, इसका जो खुले प्रतिरोध हो रहा है, तो वे चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को जो है सो मुंह बंद कर दिया जाए, ताकि राज धनवार में कुछ मुट्ठी भर जमीन माफिया एक लूट का राज कायम कर सके। लेकिन भाकपा माले के रहते हुए ये कभी नहीं होने दिया जाएगा, और भाकपा माले इसके लिए जोरदार तैयारी करेगी। कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस को 16 जनवरी को ऐतिहासिक बनाएगी। इसलिए मैं राज धनवार के तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि आज आप सभी लोगों को अपनी मान सम्मान और अपनी जमीन, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए 30 दिसंबर 2025 को राज धनवार के सर्कस मैदान में जी आपको जो है सो एक बड़ी जीबी बैठक रखा गया है, जहां पर हजारों कार्यकर्ता पहुंच करके और इसको सफल करें, ताकि राज धनवार में जो लूट दमन और भ्रष्टाचार का राज और हत्या और अपराधीकरण का राज जो चल रहा है, इस राज को हम लोग मिटा सके। और राज धनवार में जहां भी दलितों की जमीन, चाहे वो वास्तविक पर्चा है, भूदान पर्चा के जरिए हासिल हुआ है, उन जमीनों के जरिए जो आज तक कब्जा नहीं हुआ है, भाकपा माले यदि समय रहते हुए प्रशासन ने
इन गरीबों को न्याय नहीं दिलाया, फिर माले झंडा लेकर चढ़ेगा और गरीबों को न्याय दिलाएगा। इसके लिए जो भी परिणाम होगा, माले इसके लिए तैयार है। इंकलाब जिंदाबाद, जनवरी को बगौदर चलो, माफियाओं के खिलाफ जनसंघर्ष तेज करो, 16 जनवरी को बगौदर चलो।